हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि जो सच्चा सनातनी है उसे राम और कृष्ण में पूरी आस्था है। लेकिन कुछ एक नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धार्मिक ग्रंथों पर उल जलूल बातें करके अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब मनुष्य का विनाश नजदीक आता है तो उसकी बुद्धि भी फेल हो जाती है। ऐसा ही उदाहरण आजकल भारत की राजनीति में आपको देखने मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया है, जिस पर विवाद हो गया है। हम आपको बताते चलें कि हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को बिहार हिंदी ग्रंथ अकेडमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर इसके मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। उन्होंने यहाँ अपनी बात रखते हुए रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है ऐसा कुछ कहा है, और ये भी कहा है कि जब तक इसमें वो रहेगा तब तक वे इसका जमकर विरोध करते रहेंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। इसका मतलब है कि गुणहीन ब्राह्मण भी पूजा के योग्य है, वहीं गुण होने पर भी शूद्र जानकर भी इसके योग्य नहीं है। ये क्या है? क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है? उसी दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आगे कहा कि पिछली बार उनकी जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ लगाई गई थी। जब उनके गले की क्या कीमत लगाई जाएगी ये जानने के लिए उन्होंने ऐसे विवाद कहे हैं। और आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो वो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कई लेखकों ने भी ये बात कही है कि बाबा नागार्जुन और लोहिया ने भी इनका विरोध किया था। रामचरितमानस को लेकर मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। वहीं उन्होंने आरएसएस प्रमुख पर भी बोलते हुए कहा कि इस पर आरएसएस प्रमुख बयान दे चुके हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उन्हें देश से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदल जाएंगी तब तक इस देश में आरक्षण और जातियों की गणना की जरूरत पड़ती रहेगी। उन्होंने ये बातें क्यों कही और उन्हें आगे क्यों भेजा जाता है? प्रोफेसर चंद्रशेखर इससे पहले भी रामचरितमानस पर कई विवादित बयान दे चुके हैं। वे इनका बचाव भी करते रहते हैं। 17 फरवरी को उन्होंने कहा था कि भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाला देश है। मैं भी एक शूद्र हूँ, लेकिन मेरे पास ज्ञान है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने केवल एक बार रामचरितमानस के खिलाफ बोला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रामचरितमानस में बताए गए श्लोकों के खिलाफ भी आगे ऐसी ही बातें करूँगा। ये कई जाति और समुदाय के खिलाफ अपमानजनक है। अगर वे धमकी देंगे, मेरी जीभ काट देंगे, तो चंद्रशेखर और भी पैदा हो जाएंगे। और क्या कहते दिखे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद, आइए देखते हैं। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ले रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग को यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? रामचरितमानस पर कोई भी आता है और बोलकर यूं ही चला जाता है, क्या सब सही है? ऐसे लोगों का आखिर क्या होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।